हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 6 जुलाई 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है वीवो कंपनी पर, जो की एक चाइनीज मोबाइल फोन कंपनी है। अप्रैल महीने में इससे पहले Xiaomi कंपनी पर 5,551 करोड़ संपत्ति जब्त करके छापा मारा गया था। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, साल 2025 के अंत तक यूरिया के मामले में हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है। सरकार का टारगेट है कि 2025 तक देश में 44 करोड़ बोतल नैनो यूरिया बनाया जाएगा। ये कहना है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का। वहीं देखिए, स्कूली विद्यार्थियों के लिए 2.5 लाख टेबलेट और खरीदेगी हरियाणा सरकार। अब तक 5 लाख बांट चुकी है। अगर आप भी मोबाइल ऐप से लोन लेते हैं तो बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंस्टेंट लोन एप्स ने लोगों से वसूला 200% से भी ज्यादा का ब्याज और जबरन लोन वसूली भी की गई। हालिया एक सर्वे में इस बात का पता चला है। आजकल आपको पता होगा कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको इंस्टेंट लोन दे देते हैं 50,000 1 लाख रुपए का, लेकिन वो ब्याज बहुत ज्यादा लेते हैं। इसीलिए ऐसे किसी भी फर्जी ऐप के झांसे में ना फंसे, वरना आपसे वो दुगुना तिगुना लोन का पैसा वसूल लेते हैं। वहीं देखिए, केंद्र के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ट्विटर कंपनी और बोले कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री बोले कि देश का कानून मानना ही पड़ेगा अगर ट्विटर को इंडिया में चलाना है तो अब सरकार वर्सेस ट्विटर के बीच ये मामला जो है हाईकोर्ट पहुंच चुका है और देखते हैं न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। वही देखिए, देश में एक अच्छी खबर आई है। जून में 22% बढ़ी कर्मचारियों की मांग। फ्रेशर्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ी है। रोजगार के मोर्चे को लेकर एक अच्छी बात है। जून 2022 महीने में जॉब के लिए भर्तियों की प्रक्रिया में सालाना आधार पर 22% का उछाल आया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, NPS स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। 15 जुलाई से बदल जाएंगे इसके नियम। इसी महीने की 15 तारीख से NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब निवेशक किसी भी स्कीम के रिस्क प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी ले सकेंगे, ताकि वो इस बात का फैसला कर सकेंगे उन्हें कहां कितना पैसा लगाना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA की तरफ से पिछले महीने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया था और ये बदलाव इसी महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएंगे। नियम ये होगा कि अब पेंशन फंड को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर सभी योजनाओं की जोखिम प्रोफाइल को वेबसाइट पर साझा करना होगा। तो इस तरह की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनमें आपको रिस्क फैक्टर पहले से ही पता चल जाएगा और कैसे आप रिस्क प्रोफाइल की जांच कर पाएंगे इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, सस्ती शराब पॉलिसी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। पंजाब में जो हाल ही में सरकार ने नई वाइन पॉलिसी निकाली थी, तो इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक नई पहल, अब साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ भी आपको इंश्योरेंस मिल पाएगा। SBI ने एक नया इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम रखा है साइबर वोल्टेज, ये पेश किया। साइबर धोखाधड़ी का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आजकल कई बार देखा जाता है कई लोगों के मोबाइल फोन के जरिए उनके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। कई बार किसी का कॉल आता है और वो आपसे कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करवाते हैं तो भी आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो ये सभी जो ऑनलाइन डिजिटल तरीके से धोखाधड़ी होती है ना, साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आती है। और अब इस साइबर धोखाधड़ी पर भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब इस पर भी आप बीमा प्लान ले पाएंगे। SBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नया इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत आपको कई तरह के साइबर फ्रॉड व डेटा के रिलेटेड सुरक्षाएं मिलेगी। ये प्लान ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में किसी पर कानूनी कार्यवाही करने का खर्च भी वहन करता है। तो अब आप SBI के जरिए इस तरह का भी आप इंश्योरेंस ले पाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें कवर होगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। साइबर अपराध, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी होना, धोखाधड़ी वाले लेन देन के चलते लोगों को होने वाली परेशानी, इन सब से बचाने के लिए बैंक ने SBI जनरल साइबर वोल्टेज प्लान को डिजाइन किया है। SBI का ये प्लान लोगों को साइबर क्राइम के खिलाफ व इंटरनेट पर किसी गतिविधि या डिजिटल लेन देन के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। बैंक का ये भी कहना है कि ये अनाधिकृत ई लेन देन यानी कि जो अनऑथोराइज्ड आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं कई बार, वो भी इसमें कवर होंगे। इसके अलावा आपकी कोई आइडेंटिटी चोरी हो जाती है, ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, बदमाशी और पीछा करने सहित अन्य ऑनलाइन अपराध भी इसमें कवर होंगे। तो काफी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आप भी चाहें तो SBI के जरिए ये प्लान अब ले पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब निजी स्तर पर गर्भवती महिलाओं के होंगे 2 निःशुल्क अल्ट्रासाउंड। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में इस तरह की नई पहल शुरू की जा रही है और इस पहल के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को गर्भ धारण की समयावधि के दौरान 2 अल्ट्रासाउंड निजी स्तर पर भी निःशुल्क कराने की सुविधा होगी। यानी कि आप चाहें तो कहीं पर भी अपने हिसाब से प्राइवेट जगह पर भी, प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अल्ट्रासाउंड करा पाएंगे। ये सुविधा आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी भी जिले में अगर आप कहीं पर भी प्राइवेट लेबोरेटरी में भी अल्ट्रासाउंड किसी भी सेंटर पर जाकर करवा सकेंगे तो आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वो खर्चा दिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, WHO की तरफ से एक बड़ा अलर्ट और चेतावनी आ रही है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा एक बार फिर से बढ़ा है। WHO ने दुनिया के 53 देशों में 5,000
21,322 मामलों की पुष्टि की है मंकी पॉक्स की। और हाल ही में आपको बताओगा, इससे पहले ही एक संगठन की तरफ से मंकी पॉक्स को महामारी भी घोषित कर दिया गया। तो देखा जाए तो मंकी पॉक्स काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। हालांकि राहत की बात है कि हमारे भारत में अब तक इसका एक भी मामला नहीं आया, लेकिन फिर भी दुनिया के 53 देशों तक ये पहुंच चुका है। और WHO ने दुनिया के सभी देशों के लोगों को इससे अलर्ट रहने की और सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। इसके सामान्य लक्षण क्या है, जो मैंने आपको बताए हैं कई बार। त्वचा पर इस तरह के छाले नुमा चकत्ते पड़ जाते हैं, जनरल बुखार आना, कमजोरी होना, ये इसके सामान्य लक्षण है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, वैष्णो देवी यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के लोगों के लिए खास करके जयपुर से अब डायरेक्टली वैष्णो देवी के लिए बस सर्विस शुरू कर रही है राजस्थान सरकार। राजस्थान रोडवेज जयपुर से कटरा के लिए आज से ही नई बस सर्विस शुरू कर देगी और इसके लिए अब एक यात्री का किराया 1085 रुपए देना पड़ेगा। ये बस वाया दिल्ली लुधियाना होकर चलेगी। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, चारधाम रोड पर पत्थर गिरने से रोज 2 हादसे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया और बारिश आते ही क्या है कि पहाड़ों में दरारें आ जाती हैं, मिट्टी कट कट के नीचे गिरने लगती है ना, इसके चलते भूस्खलन वगैरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऑल वेदर रोड बनाने में लापरवाही भी जानलेवा साबित हो रही है। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आपकी, किस तरह से रोडों पर चट्टानें गिर जाती है पूरी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टेशनरी भी अब बिल्कुल फ्री मिलेगी और इसी नए एजुकेशन सेशन से स्टूडेंट्स को ये लाभ मिलेगा। जी हाँ, ना सिर्फ ये सरकारी स्कूलों में बल्कि दोस्तों प्राइवेट स्कूलों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। और इस आदेश के मुताबिक अब राज्य की प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के साथ छात्रों को अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत मुफ्त यूनिफॉर्म, बुक्स और स्टेशनरी भी देने को कहा गया। यानी कि जिन जिन भी बच्चों का RTE के तहत एडमिशन होगा ना, उन बच्चों की यूनिफॉर्म, किताबों का खर्चा भी अब प्राइवेट स्कूलों को ही वहन करना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, अब सोशल मीडिया पर नकल कसने की तैयारी में है मोदी सरकार। भड़काने वाले पोस्ट करने पर अब कार्रवाई होगी। जी हाँ, सोशल मीडिया आज हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन गया। हम डेली चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ न कुछ तो यूज करते ही है, राइट। और आए दिन हमें सोशल मीडिया पर इस तरह के कंट्रोवर्सी वाले कंटेंट भी देखने को मिलते हैं। कई लोग गाली गलौज कर देते हैं, कई लोग एक दूसरे के धर्म को लेकर टिप्पणी कर देते हैं। तो इसकी वजह से समाज में काफी ज्यादा माहौल खराब हो जाता है और बाहर कितनी कंट्रोवर्सी होती है, दंगे हो जाते हैं। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए अब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त नियम और कानून लाने की तैयारी कर रही है। अब सोशल मीडिया पर कभी भी आप एक लाइन, एक शब्द भी पोस्ट करोगे तो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपने कोई भड़काने वाला पोस्ट किया या कोई गलत इलीगल पोस्ट किया या किसी को बदनाम करने वाला पोस्ट किया, अश्लील सामग्री पोस्ट की, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट की, तो तुरंत आप पर सरकार की तरफ से सख्त कार्यवाही की जाएगी और इन सब के लिए जवाबदेह आप होंगे, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का पैसा। एग्रीकल्चर स्कीम को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब राजस्थान में जो किसान भाई लोग हैं, उनका जो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का पैसा आता है ना, वो अब आपको पंचायत या सहकारी समिति के जरिए नहीं मिलेगा, बल्कि डायरेक्टली काश्तकारों को उनके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे किसानों को और उनके परिवार को कार्यालयों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। इससे फ्रॉड वगैरह भी कम होंगे। तो सीधा अब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिला खिलाड़ियों को भी अब पुरुषों के बराबर मैच की फीस मिलेगी। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का वाकई में एक बहुत ही अच्छा फैसला है। खास करके महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव को खत्म करने की भी ये अच्छी पहल है। इस नियम को अगले महीने 1 अगस्त 2022 से ही लागू कर दिया जाएगा। अब चाहे वनडे मैच हो, T20 मैच हो, फोर्ड ट्रॉफी या ड्रीम 11 किसी भी तरह के मैच हो, अब महिला और पुरुष खिलाड़ियों को क्रिकेट मैच में बराबर फीस मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, साइंस से एक बड़ी रिसर्च निकल कर आ रही है। इस रिसर्च से पूरी दुनिया में लोग झूम उठेंगे, क्योंकि अब 200 साल जी सकेगा इंसान। जी हाँ, उम्र बढ़ाने वाली दवा बनाने का एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट ने दावा किया है। एक ऐसी मेडिसिन बनाई गई है और उस मेडिसिन के जरिए इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। और अच्छी बात यह है कि इस रिसर्च के दौरान ट्रायल में नतीजे भी अच्छे देखने को मिले हैं। उनके मुताबिक ये दवा ज़ॉम्बी सेल्स को नष्ट करने में सफल रहेगी, यानी कि आपके शरीर की वो सेल्स खत्म हो जाएगी जो आपकी एजिंग के लिए काम करते हैं, आपकी उम्र बढ़ाने के लिए जो काम करती है ना, वो सेल्स नष्ट हो जाएगी। तो एज दोस्तों, आपके शरीर की उम्र स्टेबल हो जाएगी, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, पॉज हो जाएगी। इस तरीके से इंसान की उम्र बढ़ाने की प्रोसेस वर्क करेगी। हालांकि अभी इस दवा पर ट्रायल चल रहा है और अगर ये दवा ट्रायल में वाकई में सक्सेस होती है तो इससे इंसानों की उम्र बढ़ाई जा सकेगी। अभी इसका ट्रायल चूहों पर परीक्षण किया गया है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने एक अध्ययन पब्लिश किया जिसमें पहला सबूत दिखाया गया कि सेनोलाइटिक्स सेंसेंट कोशिकाओं को कम करने में प्रभावी है और चूहों के बाद अब इसका ट्रायल ह्यूमन पर किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार और झारखंड के बीच इस सड़क पर अब फराटा भरेंगे वाहन। 4 लेन सड़क के निर्माण की बाधा दूर हो चुकी है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय सड़क NH को चौड़ीकरण करने की बाधा अब दूर हो गई, इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब NH 133B को चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया गया है। अच्छा अगला अपडेट देखिए,
देखिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर सरकार को बताएं मन की बात और आपके सुझावों पर अब होगा विकास का खाका तैयार। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग अब सीधे सरकार से मन की बात कर पाएंगे और आप अपनी शिकायत कर पाएंगे। अगर आपके एरिया में कहीं कोई दिक्कत है, कोई सड़क की दिक्कत है, कोई पानी नल वगैरह की दिक्कत है, तो डायरेक्टली अब आप गवर्नमेंट से बात कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है, ग्राम दर्शन पोर्टल करके, जहाँ सरकार को विकास कार्यों संबंधित मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से आप दे पाएंगे। फिलहाल इस पोर्टल की सर्विस हरियाणा राज्य से शुरू की गई है और धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी बढ़ाई जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है, आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी। देखिए जल्द ही बारिश में भी आप फोन का यूज कर पाएंगे और अंडर वाटर भी टाइपिंग कर पाएंगे। जी हाँ, आईफोन आपको अगले अपडेट में, अगले मॉडल्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी देगा आपको, जिसमें आप आईफोन का यूज करते हुए अंडर वाटर भी टाइप कर पाएंगे। जल्द ही आईफोन यूजर्स को इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इंडियन नेवी ने एक बड़ा ऐलान किया है, अग्निवीर के पहले बैच में 20% महिलाओं की भर्ती होगी। नौसेना भर्ती के लिए joinindianarmy.gov.in पर अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अग्निपथ योजना में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए 20% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया। 20% महिला उम्मीदवार ही होगी। अग्निपथ योजना में पहली भर्ती 2800 पदों पर निकाली गई है, जिसमें 560 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए रखी गई है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वायरलेस जैमर और बूस्टर को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इनके खरीदने, बेचने और इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने आम लोगों के लिए वायरलेस जैमर, बूस्टर और रिपीटर्स को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार का कहना है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल आम तौर पर करना गैर कानूनी है। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर, संगठन या कोई भी निजी व्यक्ति जैमर का इस्तेमाल सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से न्यू रूल्स लागू कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि इनको खरीदना और बेचना भी गैर कानूनी है। इनके इस्तेमाल से पहले आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए देश भर में मानसून अब सक्रिय हो चुका है और कई राज्यों में भारी बारिश की शुरुआत भी हो गई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जगह जगह पानी भर गया। हाई टाइड में 6 मीटर ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया हुआ। राजस्थान में भी देखिए एक दिन के ब्रेक के बाद फिर से एक्टिव हुआ मानसून। कई जिलों में जमकर बरसे बादल, बिजली गिरने से 3 लोगों की जान जाने की खबर है। और अभी भी अगले 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश चालू रहेगी। किन किन राज्यों में मैं आपको बताता हूँ। देखिए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भी अलर्ट है। गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र में भी अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं देखिए बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात के बाद अब सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। संभावित जिलों में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया ताकि लोगों को बाढ़ में कोई इमरजेंसी में मदद चाहिए तो मुहैया कराई जा सके। वहीं देखिए संपूर्ण भारत का आज 6 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, यहाँ पर मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण झारखंड, तेलंगाना, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। और अगले 3-4 दिनों के दौरान मुंबई में और उपनगरों में बाढ़ जैसी बारिश भी हो सकती है। अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों पाकिस्तान में भी भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की जान जा चुकी है और बिजली भी गुल है, कई लोग अंधेरे में हैं। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है। सराफा बाजार में सोने की कीमत 65 रुपए बढ़कर अभी 52,050 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 307 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अभी 58,358 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देखिए। भारत में कोरोना का एक और नया वेरिएंट भी देखा गया और 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के इस नए वेरिएंट के 69 नए केस भी देखे गए। फिर भारत के एक्सपर्ट ने चेतावनी भी जारी की है कि कोरोना के ये नए मामले आना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, कोरोना का एक नया वेरिएंट BA.2.75 देखा गया, मतलब ये पाया गया कई मरीजों में। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ये बताना जल्दबाजी होगी कि ये वेरिएंट रिएक्ट कैसे करेगा, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। वहीं इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक थॉमस पीकॉक का कहना है कि इस नए सब वेरिएंट पर नजदीक से नजर रखना होगा। भारत में 5 राज्यों में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कितने मामले देखे गए, अलग अलग स्टेट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं आंकड़ा। पूरे भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 13,086 नए कोरोना संक्रमित मामले मिले, जबकि 24 लोगों की जान गई। और अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,13,864 पहुंच चुकी है। वो 5 राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखे गए, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। यूजीसी नेट को लेकर खबर आ रही कि यूजीसी नेट फेज 1 का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल जारी हो चुका है। 11 और 12 जुलाई के एग्जाम सिटी की डिटेल्स भी जल्दी NTA.ac.in पोर्टल पर आपको देखने मिल जाएंगे। वहीं देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आंसर की रिलीज हो चुकी है। 7 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। अच्छा, राजस्थान में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था उस परीक्षा की भी आंसर की आ चुकी है। 40%
50% नंबर लाने वाले कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होगा। 8 जुलाई तक आप उस आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश में PGAT के लिए आवेदन करने की तारीख को 3 दिन और बढ़ा दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अब 8 जुलाई तक आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, साथ ही देखिए 10 जुलाई को आएगा नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 सिलेक्शन का टेस्ट रिजल्ट, ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करेंगे। ओके, एजुकेशनल के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज डायल 112 का उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य में सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है लोगों की इमरजेंसी फैसिलिटी के लिए। मतलब अगर आपको किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी चाहिए तो आपको एक ही नंबर पर कॉल करना है, चाहे एम्बुलेंस के लिए, चाहे फायर ब्रिगेड के लिए, या और किसी के भी लिए, पुलिस में कोई इमरजेंसी आपको कॉल करना है तो सभी के लिए डायल 112 यानी कि 112 नंबर पर कॉल करके आप पुलिस, एम्बुलेंस, फायर वगैरह सभी की मदद ले पाएंगे। अब अलग अलग नंबर का झंझट खत्म करने जा रही है बिहार सरकार, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस डायल 112 सेवा का उद्घाटन करेंगे। वह देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश में अब नोट छापना बंद करने की तैयारी की जा रही है। 60% के करीब महंगाई पहुंच चुकी है और इसको काबू में लाने के लिए श्रीलंका सरकार अब नोटों को छापाई बंद करने जा रही है। अच्छा, वह देखिए झारखंड राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2022 का ऐलान हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने जन भागीदारी की अपील भी की है इस नीति के लिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट वगैरह पर यहाँ पर सौर ऊर्जा के जरिए 600 किलोवाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है इस नीति के तहत सरकार ने। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों 24% घट जाएगा NCR का एरिया। हरियाणा सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है और हरियाणा राज्य में कई जिलों को NCR से बाहर करने की तैयारी कर रही है हरियाणा सरकार। राज्य के 5 जिलों को बाहर करने का फैसला किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। कौन कौन से स्टेट्स हैं जानकी जानकारी आप देख सकते हैं। महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, करनाल और जिंद, इन जिलों को NCR से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों IRCTC ने एक नया टूर पैकेज लॉन्च किया है। 11 दिन का ये टूर पैकेज होगा जिसमें आपको शिरडी साईं और ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। टूर पैकेज के तहत 2 दिन का ठहराव 12 से 14 अक्टूबर तक उज्जैन में रहेगा। 15 अक्टूबर को सोमनाथ में 1 दिन का ठहराव रहेगा। 16 और 17 को द्वारका में, और अंतिम 1 दिन शिरडी और नासिक में ठहराव रहेगा। 20 तारीख यात्रियों की वापसी होगी। अक्टूबर महीने में ये नया टूर पैकेज शुरू होगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं IRCTC के पोर्टल पर, ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली का एक और बड़ा झटका लगा है। अब 200 यूनिट जलाने पर 22 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोयला ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी है और MP के लोगों को अगले 3 महीने तक बिजली बिल में 10 पैसे की प्रति यूनिट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग FCA की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, साथ ही देखिए 12 से 15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी। वित्त मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए सरकार का ये एक अच्छा फैसला है। आपको पता होगा भारत सरकार काफी समय से इस तरह की प्लान बना रही है और घोषणा भी करती आई कि पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए, मतलब ईंधन को सस्ता करने के लिए फ्यूल में सरकार एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है और काफी हद तक इस योजना को शुरू भी किया जा चुका है। लेकिन अब जो इथेनॉल मिलाया जाएगा ना, उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इससे होगा ये कि फ्यूल की कीमतें कम रहेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है कि जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल ही नहीं लगेगी। इससे आपको फ्यूल सस्ता मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का सफर अब आपका आसान होगा क्योंकि रेलवे कई सारी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों को वापस शुरू करने जा रहा है। साथ ही देखिए बिहार में 5 लाख रुद्राक्ष से बनाया गया 20 फीट ऊंचा शिवलिंग। इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये शिवलिंग पूरा रुद्राक्ष से बनाया गया। अमेजिंग तस्वीरें लग रही है, राइट। अच्छा, अंतिम बैंकिंग अपडेट भी आपको बता दूं, इन 2 बैंकों ने FD की ब्याज दरों को और बढ़ा दिया है और सेविंग खाते पर भी ब्याज बढ़ाया गया। इंडियन बैंक और बंधन बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक बंधन बैंक ने FD के साथ साथ सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को भी बढ़ाया है और इंडियन बैंक ने भी 2 करोड़ से कम राशि वाले फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD की ब्याज दरों को बढ़ाने का ऐलान किया। ये नई ब्याज दरें कल से ही लागू हो चुकी हैं। बात करें सबसे पहले इंडियन बैंक की, तो आप देख सकते हैं 7 से 29 दिन की FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा और इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड की FD भी आप देख सकते हैं। वहीं बंधन बैंक की भी FD के रेट्स आप देख सकते हैं। और सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दर की बात करें ना, तो बंधन बैंक के ग्राहकों के लिए खाते के दिन के अंत में शेष राशि को देखते हुए अब दैनिक ब्याज की गणना की जाएगी। अधिकतम आपको सेविंग अकाउंट पर 6.25% की दर से ब्याज मिल सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच जमा के साथ बंधन बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बाकी आपके खाते में कितने पैसे जमा, उस हिसाब से आपको सेविंग अकाउंट पर ब्याज मिलेगा। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अभी कुल कितने तरह की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन आर अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर
करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।